दैत्यात्मक कर्म जिसको हम असुरात्मक कर्म कहते हैं, भले ही वो शक्ति है, नाना प्रकार के साधन आपके पास में हैं, उस साधन का सदुपयोग करते हुए सेवा में अगर लग जाए तो उसको भक्ति कहा गया है। लेकिन ये उसी साधन का दूसरों को संताप देने के लिए अगर आप करते हो तो यही असुरत्व का है। आपके कायिक, वाचिक, मानसिक अपने जीवन में तन मन धन से आपके द्वारा पीड़ा देना, आपके द्वारा दूसरों के प्रति दुर्भावना रखना, यही मनुष्य के जीवन का असुरत्व बताया है। यही वर्णन जहाँ हिरण्यकश्यप का अब श्रवण चल रहा है। हिरण्यकश्यप अपने भ्राता हिरण्याक्ष के वध के कारण उनकी माँ कयाधु बड़े दुखी थे, उनको समझाया, कल आपने सुनाई है। अब हिरण्यकश्यप का वर्णन उन्होंने जो नाना प्रकार के तप किए, उस तप का इतना भयंकर प्रभाव हुआ कि देवता भी उनसे डरने लगे। जिनके सिंह समाये वहाँ चले दिए सभी हिरण्यकश्यप के सिर में उत्पन्न हुए तमोमय धूम सहित अग्नि, प्रचंड ज्वाला, तिरछी, बाकी, ऊंची नीची, चारों ओर फैलकर त्रिभुवन को तपाने लगे। नदी समुद्र चलायमान हो गए। सातों द्वीप पर्वतों समेत भूमि कांपने लगी। ग्रहों सहित तारागण टूट टूट कर गिरने लगे। ये जब असुरत्व बढ़ने लगता है तो प्रकृति भी भयभीत हो जाती है, पंचतत्व भी भयभीत हो जाता है, देवता भी भयभीत हो जाते हैं। जिसको कहते हैं कि देवता लोग स्वर्ग छोड़कर चले गए और विनय पूर्वक ब्रह्मा से प्रार्थना करने लगे। दैत्येंद्र हिरण्यकश्यप के तप के प्रभाव में स्वर्ग पे भी हम लोग निवास नहीं कर सकते। लोगों का कल्याण चाहो तो उसी शीघ्र शांति करो, क्योंकि जब तक बलि देने वाले भूमिवासी नष्ट न हो जाए वो उपाय करो। आपको बलि देने वाले ही नष्ट हो गए तो फिर क्या। आपको यह भी प्रकट है कि महाविकराल तप करके उस दैत्याधीश ने जो संकल्प किया वो किसी के लिए सहायक नहीं है, दुखदायक है। यद्यपि आप परंतु जैसे सुना वैसे सन्मुख करते हुए हमने पहले ही आपसे कहा था, जहाँ जिसको हम कहते हैं कि तप केवल तप, योग, समाधि, बल के ब्रह्म से सब विश्व और चराचर ने रचा है। भगवान ने भी योग धारणा करके ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है। सब स्थानों में, श्रेष्ठ स्थानों में जैसे ब्रह्मा जी आप बैठते हो, उसी ढंग से मैं भी कठिन तप करके अपने आत्मा को वैसा ही प्रतापी बनाऊंगा जैसे चतुरानन है। कालात्मा नित्य होने से मुझको ही काल का भय नहीं रहेगा। मैं आपका कालरूप होकर अपने पराक्रम से उनको अन्यथा करूंगा और दैत्य को देवता और देवताओं को दैत्य की पदवी दूंगा और पाताल के लोगों की आकाश में, आकाश के लोगों को पाताल में बसाऊंगा। पाप को पुण्य और पुण्य को पाप बनाऊंगा। परंतु जो चाहे सो हो, एक बार विश्व को लोटपोट करके दिखा देना है। जिस वैकुंठ को श्रेष्ठ समझ रखा है उस नीच लोगों को बसा देना और नरक का नाम ही न रखूंगा। और कल्प के अंत में वैष्णवादिक काल के कौर मेरा क्या कर सकते हैं। और किसी नाशवान पदवी से प्रयोजन ही नहीं, केवल मुझको तो एक ब्रह्म पदवी अभिलाषा है। ऐसी हट उसने सुन ली, इसलिए महाकठिन तप कर रहा है। हे त्रिभुवनेश्वर, पहले इस काम को कर लो और काम पीछे करना। हे जगतपते, गौ और ब्राह्मण आपके मुख्य स्थान है और आप ही भक्त हितकारी है। आप ही उत्पत्ति, कल्याण, लक्ष्मी, कुशल, विजय के लिए। इसलिए त्रिलोकीनाथ, जब आपका ही स्थान छिन गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान स्वयंभू देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना की तब भृगु, दक्ष आदि प्रजापतियों के संग लेकर ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के आश्रम आए। बांबी, त्रुनी और कीचकों के उस दैत्य को कहा देखकर ब्रह्मा जी ने समझाया कि मिट्टी का ढेर है, फिर भी समीप जाने से एक छिद्र में से कोई ऐसा प्रकाश दृष्टि आया जैसे घट में सूर्य चमकता हो। उसके नेत्र चमके, देखा तो चींटी और कीड़े ने उसकी त्वचा, मांस और रुधिर को चाट लिया था। केवल हड्डियां ही हड्डियां रह गई थी। अपने तप के प्रताप से त्रिलोकी भस्म किए डालता था। मेघ के ढके हुए मार्तंड के
प्रचंड तेज था। उसी को देखकर अत्यंत विस्मित हो हंसवान ब्रह्मा हंसकर बोले, हे कश्यप तयन, तेरा कल्याण हो, उठो, तेरा तप पूर्ण हो गया, सब काम सिद्ध हो गए, तेरे समीप वर देने आए हैं, अब जो इच्छा हो वर मांगो। तेरे हृदय का जो अद्भुत सार है वो हमने जान लिया, और तेरे समान धैर्यवान कौन होगा। तेरे सब शरीर को डासादिक कीड़ों ने खा लिया, केवल तेरे प्राण मात्र हड्डियों में रह गए। ऐसी कठिन तक अब तक किसी ने किया न तो कोई कर पाएगा। जलपान के देवताओं के दिव्य 100 वर्ष तक कौन ऐसा प्राणी है जो शरीर में अपने प्राणों को धारण कर सकता है। ये तेरा निश्चय और महाघोर तब बड़े बड़े धैर्यवान भी बहुत कठिन है। हे दीतिनंदन, तेरा निश्चय देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि तूने तप में पूर्ण निष्ठा करके मुझको जीता है। दैत्यों में श्रेष्ठ मैं तुम्हें सत्य आशीर्वाद देना, तेरा सब मनोरथ पूर्ण करूँगा। नारद जी बोले, सबसे प्रथम देहधारी ब्रह्मा जी ने इतनी बात कहकर हिरण्यकश्यप की ओर देखा और शरीर चींटियों से चाट लिया था। अत्यंत दिव्य अमोघ तेज वाले कमंडल के जल को छिड़का। उसके छिड़कते वह दैत्येंद्र कीचक वाल्मीकि से समान तेज बल सहित जैसे काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसे उठकर अवयवों के संपन्न वज्र समान अंग, युवा अवस्था, चित्त का सामर्थ्य बढ़ा हुआ, तपे हुए स्वर्ण के समान कांति की जलजलाट अग्नि के समूह को नाई उठकर खड़ा हो गया। आकाश में हंस पर विराजमान हंसवान देवों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसको सिर से पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम कर दर्शन किया। मन में परमानंद प्राप्त हुआ। उस समय भृगु आदि प्रजापतियों के ब्रह्मा जी के साथ देख हिरण्यकश्यप के चित्त में अत्यंत हर्ष हुआ। नेत्रों से आंसू निकलने लगे, शरीर पुलकायमान हो गया। गदगद वाणी से ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। हिरण्यकश्यप बोला कि हे कल्प के अंत में काल से रचे हुए अत्यंत अंधे तम से ढके हुए इस विश्व को जिस परमात्मा ने आप अपनी ज्योति से प्रकाश किया है, उस स्वयं प्रकाश परमात्मा के अर्थ नमस्कार है, जो आप त्रिगुणात्मक स्वरूप से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हो, पालन करते हो, संहार करते हो। ऐसे रज सत्व तम तेज रूप वाले परमात्मा को मारवाम नमस्कार है। आद्य बीज ज्ञान विज्ञान मूर्ति प्राण इंद्रिय मन बुद्धि रूप वैकारिक व्यक्ति को धारण करने वाले परमात्मा, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपकी स्थावर जंगम जगत के ईश हो, आप ही प्रजाओं के प्राण हो, आप ही मन इंद्रियों के पति हो, आप ही चित्त के चित्त हो, आप ही आकाशादिक पंच महाभूतों के और शब्दादिक पंच विषय वासनाओं को उत्पन्न करने वाले हो, आप ही वेद त्रय के 4 करके 7 यज्ञों के कर्ता हो, आप ही प्राणियों के आत्मा और आत्मज्ञानियों के अनादि अनंत अखंडित पंडित सर्व अंतर्यामी हो। आप ही काल के प्रवाह रूप लव क्षण इत्यादि करके विभाग से जीव मात्र से आयु की क्षण करते हो। आप ही कूट में स्थित आत्मा ब्रह्म अंतर्यामी अजन्म अविनाशी सबसे बड़े इस जीव लोक के जीवन मूल और आत्मा हो। आपसे परे सावर जंगम कुछ भी चलायमान नहीं है, ना आपसे ऊपर है, ना जो चलायमान वो आपसे पृथक नहीं है। 14 विद्या 16 कला आपके ही रूप है। आपके उदर से सब ब्रह्मांड वास करता है। ऐसे परब्रह्म और त्रिगुणात्मक आप हो। हे समर्थ, ये भी भली प्रकार विदित है कि ये स्थूल शरीर जिसके इंद्रिय प्राण मन से विषयों को भोगते हैं, अति गुप्त आत्मा पुरुष ब्रह्मधाम में आप ही विराजमान है। हे अनंत अव्यक्त रूप से जिसे सब विश्व विस्तृत है, विद्या अविद्या शीत युक्त आपकी अद्भुत माया है, मन वचन कर्म से नहीं जानी जाती। हे परब्रह्म परमेश्वर, आपको मेरा नमस्कार है। हे वरोत्तम, जो आप मुझको वर देते हो, मेरे मनोवांछित वर दो। मैं ये वर मांगता हूँ कि आपकी सृष्टि में रचे हुए किस पदार्थ किस जीव मात्र से मेरी मृत्यु न हो। बाहर भीतर दिन में रात में आपके रचे हुए शस्त्रों से, भूमि से, आकाश से, मनुष्य से, मृग से, प्राणधारी अथवा बिना प्राणधारी सूर महासर्प इत्यादि युद्ध में मेरी हार न हो। संसार में एक राज्य मेरा ही हो। जिस प्रकार सब लोकपाल आपको मानते वैसे मुझको माने। तप योग प्रभाव मेरा कभी क्षीण न हो, मेरा ऐश्वर्य कभी नष्ट न हो। हे नाथ, जो देना हो ये वर मुझको दीजिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाषा टीकायां हिरण्यकश्यप रोपाचनम नाम 3 अध्यायः। ब्रह्मा जी को इस तरह से प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी बोले,
हे वरानने, हे दितिनंदन, आपने बड़ा कठिन तप किया और वर भी तूने बड़ा कठिन मांगा है, जिन्हें तुम मुझे मांगते हो, परंतु तो भी मैं तुझको दिए, क्योंकि तूने बड़ा भारी तप किया है। नारद जी बोले कि हिरण्यकश्यप के मनोवांछित वर पाकर परमेष्टि का पूजन किया, तब अमोघ अनुग्रही समर्थ सदा प्रजापति जिसको स्तुति करते हो, वो भगवान ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक चले गए। इस प्रकार दैत्येंद्र को वर मिलने तो वो कंचन केशा तनु धारण करने वाले कनक कश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष के मरण का स्मरण कर विष्णु को अपना वैरी समझकर उनसे वैर करने लगा। और सब लोग दसों दिशा, देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, गंधर्व, गरुड़, उरग, सिद्ध, चानर, विद्याधर, ऋषि, पितृपति, मनु, यक्षों के राजा कुबेर, राक्षस, पिशाच, ईश, भूतेश्वर, इनके अतिरिक्त और जीव मात्र में उनके अधिश्वर को जीतकर अपने वश में कर लिया। उस विश्वविजय दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने लोकपाल के स्थान तेज सहित हर लिए। देवताओं के उपवनों में, सौंदर्य देवलोकों में जाकर तीनों लोक में अपने अधीन कर और महेंद्र राज्यभवन विश्वकर्मा के अपने हाथ से निर्माण किए थे। सुंदर सुंदर मंदिर जो सदा संपदाओं से पूरी त्रिलोकी की लक्ष्मी जा सदा विराजमान, उस सुरेंद्र स्थान में हिरण्यकश्यप नामक महाबलवान दैत्येंद्र निवास करने लगा। जिस स्थान में विद्रुम के सोपान, महामरकत मणि की पृथ्वी, स्फटिक मणि सी भीति, वैदूर्य मणि के खंभों की मन भावनी सुहावनी अद्भुत कांति झलक रही थी, जहाँ चित्र विचित्र चंदुए तन रहे थे, पद्मराग मणियों को मनोहर आसन बिछा रहे थे, दूध के फेन सम श्वेत वर्ण और नाना प्रकार के रंगों की कोमल कोमल सैया शोभा दे रही थी। चारों ओर मोतियों के झालरें लटक रही थी, जिनके नुपुर की झंकार से संसार मोहित हो जाए, ऐसे ऐसी सहस्त्र देवांगनाएं कुंदल लीलस दांतों वाली उस मनोहर रत्न स्थली में झंझन करती चारों ओर विचरण करती थी। अपने सुंदर सुंदर चंद्रवदन के प्रतिबिंबों को निहार निहार कर प्रसन्न होती थी। ऐसे शोभायमान सुरेंद्र भवन में महाबलशाली, पूर्ण प्रतापी, उदार चित्त श्री विश्वविजयी, महाप्रचंड तेजस्वी, तप के तेज से प्रभाव से सब देवता जिनके चरणों में वारंवार वंदन करते थे, ऐसा वह दैत्येंद्र पूर्ण प्रतापी अपने प्रताप से चंड शासन करके दिन रात सुरपुर में रमन करता था। हे राजन, महातीव्र सुगंधित वारुणी के मत से विकराल लाल लाल नेत्र, जिसमें तप, योग, बल और पराक्रम से सब स्थान के अधिकारी और लोकपाल अनेक अनेक प्रकार के भेंट लिए खड़े करते थे, केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही उसकी सेवा नहीं की। हे पांडव, इंद्र के आसन पर अपने पराक्रम से बलात्कार बैठे हुए उस हिरण्यकश्यप ने सन्मुख विश्ववसु, तुम्बुरु, अस्मादिक सदा गाया करते थे, और गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, विद्याधर और अप्सरा वारंवार उसकी स्तुति करते थे। जो कोई वर्णाश्रमी जगत में यज्ञ करता था, वो पहले बहुत सी दक्षिणा देकर उसको पूजन कर लेता था, पीछे और काम करता था। ये अपने तेज के प्रताप से यज्ञ का हवीर भाग भी लेता था। 7 द्वीपों की पृथ्वी उससे भय की मारी बिना जोते बोए सब प्रकार से अन्न और फलदायक उत्पन्न करती थी, और आकाश सबकी मन की आशा पूर्ण करता था। अनेक प्रकार की आश्चर्यमय संपदाएं प्रकट होती थी। रत्नाकार भांति भांति के रत्न अपनी लहरों में बाहर निकाल कर डालने लगा। नदियाँ लवन, मध्य, मधु, ध्रुत, शीर रूप जलों में बहने लगी। शैलों की कंदराओं में के भीतर महासुखदायक क्रीड़ा स्थल आपसे आप ही बन गए। वृक्ष क्षय ऋतुओं में फूल फलने से फलने लगे। सब लोग पालकों के गुण पृथक पृथक इकला हिरण्यकश्यप धारण करता था। इस प्रकार दिग्विजयी सम्राट दानवराज दिग्विजयी कर अपनी इच्छा अनुसार प्रिय विषयों का आनंदपूर्वक भोग भोगने लगा, परंतु इंद्रियों को न जीतने के कारण उनके मनों को संतोष नहीं हुआ। इस भांति ऐश्वर्य से मदान्ध अभिमान से भरा हुआ पाखंडी व हिरण्यकश्यप महाअनीति करने वाला हुआ, जिसके भय से इंद्र 71 चौकड़ी तक राज्य से भ्रष्ट रहा। ब्रह्मशाप से राक्षस तनु पाने वाले इस दैत्य को समस्त पृथ्वी का राज्य करते करते जब अनेक युग बीत गए, उस हिरण्यकश्यप के प्रचंड दंड से भयभीत हुए सब देवता, लोकपाल 7 द्वीप 9 खंडों में भागों में फिर जब कहीं कोई रक्षा नहीं देखा, तो सब देवता और लोकपाल मिलकर श्री अच्युत भगवान वासुदेव की शरण गए।
जहाँ सर्वात्मा जनार्दन भगवान है, और निर्मल हृदय शांत स्वभाव वाले सन्यासी जहाँ जाकर फिर संसार में नहीं आते, उस दिशा को हम वारंवार नमस्कार करते हैं। मन को सावधान कर, बुद्धि को सुधार, निद्रा को तज, इंद्रियों के जित समाधि लगाकर पवन के भोजन के आश्रय से ऋषिकेश भगवान का भजन करने लगे। जिसका कोई स्वरूप नहीं, मेघ के समान गंभीर शब्द वाली सब दिशाओं को गर्जित करती हुई साधु संतों की अभयदायक आकाशवाणी उनको सुनाई दी। हे देव, तुम कुछ भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरी वाणी और मेरा दर्शन सब जगत का मंगलदायक है। उस दुष्ट दैत्य की दुष्टता मैं भली प्रकार जानता हूँ, इसकी शांति मैं बहुत शीघ्र करूँगा। कुछ काल तुम धैर्य रखो। जो मनुष्य, देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे वैर करते हैं वह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। उस परात्पर परमात्मा, क्योंकि जिनकी जहाँ मनुष्य है, देवता है, वेद है, गो है, ब्राह्मण है, साधु है, धर्म है, ये परमात्मा के अंग माने गए हैं। नारद जी बोले कि श्री लोक गुरु आदि पुरुष अविनाशी की ये वाणी सुनकर देवताओं ने अत्यंत सुख माना और परमात्मा को प्रणाम कर सब अपने अपने स्थानों में चले गए। उसी दिन असुरों को मरा समझ कर लिया। उस दैत्यपति ने माँ अद्भुत परम आदर 4 कुमार उत्पन्न किए। उसमें से प्रहलाद सबसे छोटा परंतु गुणों में सबसे बड़ा और परमेश्वर का पूर्ण भक्त था। ब्राह्मणों का रक्षणशील, संपन्न, सत्यवादी, जितेंद्रिय और सर्वत्र जीव मात्र से अपने आत्मा के समान मानने वाला और सबका प्यारा सूर्योदय था। सज्जन पुरुषों के चरणों का दास की नई सेवा करता था। पिता के समान दिन जनों पर दया रखता था। अपने सदृश जो नगरवासी उनके भ्राता जो तुल्य मानते थे, वो गुरुजनों को ईश्वर समान जानकर पूजन करता था। विद्या, धन, रूप और कुल में परिपूर्ण अर्थात उत्तम होने पर भी उसको इस बातों का गर्व नहीं था। कभी मन में उद्विग्न नहीं होता था। सब व्यसनों से दूर रहता था। सुनता देखता था सब कुछ, परंतु इस लोक और परलोक के पदार्थों को अनित्य समझता था। सदा इंद्रिय, प्राण, शरीर, बुद्धि को दमन करता रहता था। मन में ही सब कामनाओं को शांत करता रहता था। यद्यपि असुरों के घर में जन्मा था, परंतु तो भी सुरों को सुख देने वाला था। हे राजन, जिनके गुणों को कवि लोग बारंबार ग्रहण करते, ईश्वर के गुण जैसे छिपाए नहीं छिपते, ऐसे ही प्रहलाद के गुण भी आज तक जगत में प्रकट रहे। हे नरेश, सुर असुर लोगों के शत्रु है, परंतु जहाँ कहीं कथा, वार्ता और बड़े बड़े महात्माओं की गणना होती है, वहाँ पहले प्रहलाद की उपमा देते हैं। आप सरी के सज्जनों को तो कहना ही क्या, ये तो सब मैंने अपने गुणों को रेश की बढ़ाई की, उनके गुणों को गिनती ही नहीं की। भला उसके गुणों की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। उसके असंख्य गुण समझने चाहिए, जिसकी वासुदेव भगवान ने स्वाभाविक प्रति बालपन का उस कोई खेल न खेला और न कोई खिलौना हाथ में लिया। केवल शालिग्राम की मूर्ति ही खिलौना समझता था और सब संसार में खेलों को छोड़ विष्णु भगवान के चरणारविंदों के मन को लगा रखा था। और भगवान रूप ग्रह ने उसने आत्मा का ग्रहण कर लिया था। केवल जड़ की नहीं रहता था और संसार में कुछ नहीं समझता था। संसार क्या वस्तु है? बैठते, चलते, खाते, पीते, सोते, जागते, बोलते, बतलाते गोविंद रूप लीन होने के कारण उसके इन बातों को सुध नहीं थी। भगवान के ध्यान में ऐसा मत वाला रहता था कि कभी रोता, कभी हंसता, कभी उसकी लीलाओं को स्मरण कर पुकार पुकार कर मन ही मन मग्न होता था। कभी उत्कंठित होता था, हरे हरे पुकार उठता था, कभी लाज को तज नाचने लगता था, कभी भगवान की भावना कर तन्मय हो अनेक प्रकार का विहार करता था। कभी भगवान की मनोहर छवि के ध्यान में मग्न होकर मौन हो जाता था, कभी आनंदित हो आंखों से आंसू बहता था, कभी नेत्र बिंदु कर हृदय में उस मनोहर की मनमोहिनी छवि को दर्शन करता था। उत्तम श्लोक के चरणों की सेवा करने वाला चाहे कुछ न चाहे, परंतु सेवा के फल उसको अवश्य मिलते थे। उस भगवत चरण के सेवा में प्रताप से ये उनके मन में परमानंद मानता था। कुसंगत से आर्त हुए और लोगों के मन को ही शांत करता था। हे राजन, ऐसे महाभागवत बड़भागी अपने पुत्र से वह दैत्यराज अकारण वैर करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा, सुव्रतधारी नारद जी, इस बात को सुनने से मेरा मन बहुत चाहता है कि उस शुद्ध चित्त सत्पुत्रों से उत्पन्न पिता हिरण्यकश्यप के वैर क्यों किया? इस बात का मुझे अत्यंत संदेह है। चाहे पुत्र अपने अनुकूल हो तो भी पिता पुत्र पर प्रेम रखता है और शिक्षा देने के लिए
क्रुद्ध भी हो जाए, परंतु तो शत्रु के समान उसको कठिन दुख नहीं देता। और जो कुल में सत्पात्र पुत्र हो, पिता की सेवा करे, गुरु के अपने इष्टदेव माने, ऐसे साधु पुत्र तो कोई भी शत्रुता नहीं करता। फिर भी वैर करने का कारण, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, बड़े कौतुक की अद्भुत बात है। मेरे मन में बड़ा भ्रम है, सो विस्तार पूर्वक आप ये मेरा भ्रम दूर कीजिए। पिता पुत्र का जो द्रोह हुआ, उसके पिता को भगवान ने मारा। विद्वत जन, हे द्विज नारद, इस बात में मेरा मन में बड़ा संकट होता है। विस्तार पूर्वक आप इतिहास को वर्णन करें, मेरा संशय दूर कीजिए। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाषाटिकायां हिरण्यकश्यप दिग्विजय प्रहलाद साधु भाया वर्णनम नामो चतुर्थो अध्याय। कृष्णार्पणमस्तु। नारद जी बोले, एक दैत्य ने भगवान शुक्राचार्य के अपना पुरोहित बनाया। वो शुक्राचार्य के षंड और आर्मक नामक दो बेटे थे। उनका स्थान भी हिरण्यकश्यप के निकट ही था। ये दोनों दैत्य राज के भेजे गए। प्रहलाद जो नीति शास्त्र में अत्यंत कुशल थे, उनको और उनके अतिरिक्त और जो असुर बालक थे, उनको दंड नीति आदि के ग्रंथ पढ़ाते थे। प्रहलाद को जो गुरुजी पढ़ाते थे, उसको सुनकर और समझकर गुरु के आगे वैसे ही पढ़ लेता था, परंतु पीछे उस पर किंचित मात्र भी ध्यान न करता था, क्योंकि वो अपने पराये असत आश्रय झूठे जगत में क्या प्रयोजन रखता था, इसलिए गुरु की बात उसको अच्छी नहीं लगती थी। हे पांडव, एक दिन हिरण्यकश्यप ने अत्यंत लालन पालन कर अपने सुत प्रहलाद को अपने निकट बुलाकर गुदे में बिठाकर पूछा, हे पुत्र, जो वस्तु तुझको अच्छी लगती है वो मुझसे कहे, मैं अभी तुझको मंगा दूँ। ये सुनकर प्रहलाद बोला कि हे असुरोत्तम पिता, सदा उद्विग्न बुद्धि वाले शरीरधारियों के आत्मा का नाश करने वाला, नरक में डालने वाला अंधकूप रूप ग्रह है, उसको तज वन में जाकर हरिभजन करना और उसी के शरण में रहना, यही साधु और अति उत्तम है। नारद जी बोले कि दैत्यराज शत्रु के पक्ष का आश्रय लेने वाले अपने पुत्र की वाणी सुनकर सभा में हंसकर बोले, बालक की बुद्धि शत्रु की ओर फिर गई, क्योंकि बालकों की बुद्धि स्थिर नहीं होती, दूसरे के पास बैठने से वैसे ही हो जाती है। इसलिए गुरु से कहो कि इस बालकों को अपने घर में बैठाकर अच्छी रीति से पढ़ावे, जिससे इसकी बुद्धि विष्णु के पक्ष वाले छुपे हुए भागवत कही पाठ शाला में जाकर न फेर ले। मुझको विष्णु का ये बड़ा भारी खटका है कि वो मेरे घर में ही कहीं विखंड न डाले। शुक्राचार्य के दोनों लड़के हिरण्यकश्यप घर आए और प्रहलाद को अपने पास बैठा मधुर वाणी से प्रशंसा और श्लाघना कर साम वाक्य से पूछा, हे वत्स प्रहलाद, असुरेश्वर तेरा कल्याण हो, तुम सत्य कहे, झूठ मत कहना। सब बालकों से तेरी बुद्धि श्रेष्ठ है, पर इन सब बालकों की बुद्धि अनंतर न पड़े, फिर भी तेरी बुद्धि में विपरीत भाव क्यों पड़ा? हे दैत्य कुलनंदन, तुझे किस और ने सिखाया? तेरी बुद्धि आपसे आप ही फिर गई। इस बात को सुनने की हमको अभिलाषा है, वह शीघ्र कहो। प्रहलाद बोले कि जिस परमात्मा की माया से अपना पराया यह भेद मनुष्यों में मन में डाल रखा है और सत असत वस्तु का मोह उत्पन्न किया है, परंतु वो मोह उन्हीं के मन को मोहित करता है जिनके मति में उसकी माया में मोह लिया है, उस परमात्मा को वारंवार नमस्कार है। हे परमेश्वर, जब पुरुषों के अनुकूल होता है तब पशुवत बुद्धि वालों को भी बुद्धि भेद निवृत्त हो जाता है। यह और है हम और ये द्विविधा संपूर्ण नष्ट हो जाती है। इस बात पर एक श्लोक स्मरण हुआ है, सो आत्मा अपना पराया जो अपने समझे, यही मूर्खपन है। इसके दूर करने के लिए उपाय करो। देखो परमेश्वर की गति कैसी अपरंपार है, जिसके वाद में वेदवाणी ब्रह्मादिक भी मोह को प्राप्त होते हैं। ऐसे परमेश्वर के भजन को त्याग कर अज्ञानी लोग दूसरों को अपना समझते उसी भगवान में मेरी मति को फेर लिया है और मेरे हृदय में वास कर वही मुझको सिखा रहा है। हे ब्रह्मन, मैंने चुंबक पत्थर की आकर्षण शक्ति को, लोहे को अपनी ओर खींचते हैं, ऐसे मेरे मन को भगवान चक्रपाणी अपनी ओर खींचते हैं, परंतु इस बात को मैं कुछ नहीं जानता कि भगवान का ऐसा अनुग्रह मुझ पर क्यों हुआ। नारद जी बोले कि गुरु से ये बात कहकर महात्मा प्रहलाद चुप हो गए। तब वो कुपित हुआ ब्राह्मण राजा का सेवक महादीन को प्रहलाद को धमका कर कहने लगा, अरे लड़का, वेद जो लाव ये सीधे स्वभाव नहीं मानेगा,
क्योंकि हमारे यश का नाश अपनी अपकीर्ति करने वाला राजवंशों के अंगारे की नाई उत्पन्न हुआ। इस दुर्बुद्धि को उपाय से चौथे उपाय का दमन रूप दंड देना चाहिए। हमारे दैत्य वंश चंदन वन में यह महाकंटक करील वृक्ष के समान कहाँ से प्रकट हो गया। हमको ऐसा जान पड़ता है कि दैत्य वंश के वन का विध्वंस करने वाला विष्णु रूप कुठार का यह दंड हुआ। जब तक ये हमारे घर का भेदी विष्णु से न मिलेगा तब तक कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। इस प्रकार उन ब्राह्मणों के अनेक अनेक बातें से प्रहलाद को डराकर धर्म अर्थ काम के उपाय संबंधी विद्या सिखाने लगे। कुछ दिन उपरांत गुरु के अपने मन में जान की ये साम दाम दंड भेद चारों बातों की अच्छी सीख गया, तब प्रहलाद को उसी माता ने द्वारा स्नान कराकर सब श्रृंगार सजाकर दैत्य राज के समीप ले गया और जाते ही प्रहलाद हिरण्यकश्यप के चरणों में गिर गया। दैत्येंद्र आशीर्वाद दे आदर सम्मान कर सिर पर हाथ फेर अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे युधिष्ठिर, उसके गोद में बैठकर सिर सुंग प्रेम से वशीभूत नेत्रों से जल की धारा से स्नान कराया। उस दैत्यराज ने अत्यंत प्रसन्न कोमल कमल से मुख वाले प्रहलाद से कहा। हिरण्यकश्यप बोला, हे प्रहलाद, हे पुत्र, हे दीर्घायु, इतने दिनों में जो कुछ हुआ तुमने अपने गुरु से भलीभांति पढ़ा हो और जो अच्छा स्मरण हो वो अपने मुख से मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी बोले कि नारायण की कथा सुने, विष्णु का नाम ले, भगवान का स्मरण करे, जनार्दन की परिचर्या पूजन करे, चक्रपाणी का अर्चन करे, परमेश्वर की वंदना करे, वृंदावन विहारी का दास बने, श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद से सरहृदय भाव माने, अपने को श्री विश्वनाथ विश्वम्भर की भेंट करे। यही 9 प्रकार की भक्ति है। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवत में करनी है, यही उत्तम पदों का सार है। परंतु इतने दिनों में जो कुछ भी मुझको गुरुजनों ने पढ़ाया उसमें ऐसा उत्तम कोई भी विषय पढ़ने में नहीं आया। नारद बोले, इस प्रकार पुत्र के मुख से जब वचन सुना तो हिरण्यकश्यप को अत्यंत क्रोध बढ़ा, जिसने होठ फड़फड़ने लगे। उसी समय गुरुओं को बुलाकर कहा, हे ब्राह्मण दम, हे दुर्मते, तूने ये क्या किया? मेरे शत्रु के पक्षी की असार बातें सिखा कर लड़के को बिगाड़ दिया है और मेरा इस प्रकार अनादर किया। आजकल संसार में 6 साधुओं का वेश बनाए अपना रूप छिपाए बहुत फिरते हैं। अतिशय नाना प्रकार का जिसको कहते हैं अवसी, खुलत, कपटी, कपट, कछुआ, काल को पाए, जिमी पापिन को पाप हटी, रोज व्याज दर्शाए। हे गुरुपुत्र बोले कि हे इंद्र शत्रु, इस तुम्हारे पुत्रों न तो मैंने पढ़ाया है ना किसी और ने सिखाया है, क्योंकि आपके डर के मारे कोई इससे पास भी नहीं जाता था। ये अपने ही मन में बातें करता था और इसकी स्वाभाविक बुद्धि ऐसी है। राजन, हमारे ऊपर तो आप वृथा क्रोध कर रहे हो, हमको दोषी मत बनाओ, इसमें आपका आगम विद्यमान हुआ है। नारद जी बोले, जब इतनी बातें गुरु ने कही तब दैत्येंद्र ने फिर प्रहलाद से कहा कि हे अभद्र, जो ये बातें तूने गुरु से नहीं सीखी तो फिर ये विपरीत बातें और खोटी बुद्धि तुमसे कहाँ से आई? प्रहलाद जी बोले कि ये जिन्होंने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता और पापी की रीति से नहीं छोड़ा, अंधे नरक में जाने वाले कुटुंबी ममता से बारंबार चाबे हुए चरणों को चाबने वाले अर्थात भोगने वाले हैं, ऐसे ग्रस्त पुरुषों की बुद्धि न अपने आप से दूसरों के सिखाने हैं न शत्रु मित्र के कहने से विष्णु भगवान की ओर से प्राप्त होती है। महाभिमानी दुष्ट हृदय वाले, विषय वासना वाले, लवलीन, न परमार्थों को माने, न विष्णु को जाने, न अपने स्वार्थों को पहचाने, परमात्मा की वेद लक्षणा वाणी सकाम कर्म करने वाली रस्सी से बंधे हुए ऐसे पुरुषों से गुरु दीक्षा लेने वाले मनुष्य परमेश्वर को नहीं मानते, वह नरक में जाते। जैसे अंधा अंधे को लेकर कुएं में गिर पड़ता है। जो सेठ दुर्मति विषय वासनाओं के मदमाते जब महात्मा पुरुषों के चरणार विंदों के रज को अपने शीश पर धारण नहीं करते तब तक उनका अनर्थ किस प्रकार दूर नहीं हो सकता है, ना कोई मनोरथ सिद्ध हो सकता है, न श्री गोविंद भगवान पदारविंद में मन लगता है। नारद जी बोले, जब इतनी बात कई प्रहलाद जब चुप हो गया तब हिरण्यकश्यप ने अत्यंत कुपित हो गए गोद से लेकर पृथ्वी पर पटक दिया। फिर क्रोध से रोषाविष्ट होकर विकराल नेत्रों से महागंभीर वाणी से बोला कि दैत्य, मेरे आगे से इस दुष्ट को ले जाओ और अभी मार डालो, क्योंकि ये अधम वध करने के ही योग्य है। यही विष्णु मेरे भ्राता हिरण्याक्ष का वध किया।
अपने सोरथ संबंधियों का त्याग चाचा को मारने वाला विष्णु के चरणों में ये दास की नहीं पूछता है। देखो, पुत्र को इस संसार में अपनी माता पिता के प्रीति का त्याग महा कठिन है। वो अपने दुष्ट के 5 ही वर्ष की अवस्था में माता पिता की प्रीति को क्षण मात्रा में त्याग दी और कुछ आगे पीछे सोच भी नहीं रहा। निर्मोही विष्णु के साथ क्या भलाई करेगा? अपना हो ये पराया उसी को अपना पुत्र समझता है। चाहे अपना हितकारी हो या अपने शरीर से उत्पन्न हुआ हो, तो क्या जो अपना भला नहीं चाहे उसको रोगों की नाई दुखदायी समझना चाहिए। इन दोनों काटना ही अच्छा है। जो जो ये बढ़ते हैं त्यो ही अधिक दुख देते हैं। पुत्र को जो शत्रु हो जाए तो उसका कहना ही क्या। पुत्र दूसरा देह परंतु शरीर से अंग ही हाथ पांव आदि कष्टदायक होते हैं। निसंदेह उन्हें उसी समय काट डालो, क्योंकि उनके काटने से और देह अपने उसको जो सुख होगा, ऐसे ही एक पुत्र के मारने से और परिवार को तो सुख होगा। हे विश्वासघाती, अपना होकर शत्रु का कार्य करता है, इसलिए इसका त्याग करना ही अच्छा है। खाते पीते सोते जागते उठते बैठते तो विष देने से जिस उपाय से बने उस उपाय से उसको मारो। जैसे मुनि दुष्ट इंद्रियों को मारते हैं। हिरण्याक्षपुरी की ऐसी कठोर वाणी सुनकर वह बहुत से दैत्य त्रिशूल हाथ में लिए, पहने दांत वाले, विकराल मुख, ताम्र वर्ण की दाढ़ी मूछ वाले भैरव की नाई भयंकर नाद करने लगे। मारो मारो, काटो काटो, पकड़ो पकड़ो, न जाने न दो, ऐसे कर प्रहलाद के मर्मस्थल में त्रिशूल मारने लगे। जो परब्रह्म परमात्मा किसी को देखने में नहीं आता था, वो वासुदेव भगवान सर्व अगच और सर्व अंतर्यामी जिसके हृदय में दिन रात वास करते हैं, ऐसे प्रहलाद पर सब दैत्यों ने प्रहार वारंवार निष्फल होते रहे। जैसे उद्यम करे बहु पुरुष भाग्यहीन, मिलन को न धन तिनको तनक रहत दिन के हीन, इस प्रकार सब असुर मन मार मार कर का कह रहे थे। हे युधिष्ठिर, राक्षसों के सब परिश्रम जब व्यर्थ हो गए तब दैत्येंद्र अपने मन में बड़ा शंकित हुआ और प्रहलाद को मारने के लिए अनेक अनेक प्रकार से प्रयत्न करने लगा। दिग्गज सर्पेंद्र कृत्या पर्वत से गिराया, माया गुफा से रोका, विष देना, कुत्सित भोजन, पालवायु, अग्नि, जल, पत्थर के नीचे दबाना, उन उपाय से पाप रहित पुत्र के मारने को जब असुर हिरण्यकश्यप समर्थ न हो सका, तब प्रहलाद जी को मारने के लिए अति चिता को प्राप्त हुआ। हिरण्यकश्यप बोला कि इस प्रकार मारने के लिए मैंने अनेक उपाय किए। अधर्म, निर्मोही, द्रोही, असत धर्म भांति भांति के प्रयोग तो भी ये चांडाल अपने तेज के प्रभाव से बच जाता है। देखो, ये मायावी मेरे सन्मुख निशंक बैठा है, अपने मन में कुछ शंका नहीं मानता और अपनी हट को नहीं छोड़ता। जैसे श्वान की पूंछ को कितनी भी सीधी करो परंतु वह कभी सीधी नहीं होती। मैं जानता हूँ थोड़े ही दिन उपरांत दुष्ट बालक मेरे कर्तव्य को नहीं भूलेगा, क्योंकि इस प्रहलाद का अप्रमेय प्रभाव है। मैं जानता हूँ कि अमर है, इसलिए किसी से भय नहीं मानता। मुझको यह निश्चय होता है कि इसी की विद्रोह से मेरी मृत्यु होगी और किसी प्रकार मेरा देहपात होगा। इस चिंता से किंचित चित्त में ग्लानिमान, शोभाहीन, मन मलिन, नीचे के मुख किए हिरण्यकश्यप शोकाकुल बैठा था। उसी समय शुक्राचार्य के पुत्र षंड और आमरकन एकांत में आकर ये कहा, हे नाथ, आपने अकेले अपने महाप्रचंड तेज के प्रभाव से तीनों लोकों को विजय किया और आपकी कीर्ति चिन्ह मात्र भ्रुकुटी से चढ़ाने पर सब लोकपाल थरथर कांपने लगते। फिर आप ऐसे पराक्रमी और त्रिलोकीनाथ होकर अनाथ की नाई क्यों चिंता करते हो? बालक के गुण दोष ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी बात में कुछ विश्वास नहीं है। अब इसको वरुण पास में बांधकर एक अंधेरी कोठरी में बंद कर रखो, जो कहीं भाग भी न सके। थोड़ी देर में पिता शुक्राचार्य जी भी आने वाली ही है, कहीं उन्हीं ने समझाने बुझाने से कुछ समझ जाए। ये बात तो जगत में विख्यात है कि पुरुषों की बुद्धि युवा अवस्था में वृद्धजनों की सेवा में बढ़ती है। हिरण्यकश्यप गुरु पुत्रों का उपदेश मान उनसे ही कहा कि तुम ही इसको अपने घर ले जाओ और जो गृहस्थी राजाओं के धर्म और भयानक कर्म हो वो सब सिखाओ। हे राजन, षंडामर्क सत साधु प्रहलाद को अपने घर ले जाकर समसेक्ष में धर्म, कर्म, अर्थ, काम और असुर कुल के धर्म भयानक कर्मों का विषय पढ़ाया, आरंभ किया। जो जो विषय गुरु ने प्रहलाद को सिखाए उनमें से ही कोई विषय प्रहलाद के चित्त में न जमा, क्योंकि संसार में दुख सुख की
विषयासक्त आदि शिक्षाओं से भक्तजनों का क्या प्रयोजन। जब गृहस्थ आश्रम के कर्मों में लग जाते तब उसके आकाश में प्रहलाद अपने बराबर के बालकों को अपने पास बुला लेते थे। महाबुद्धिमान प्रहलाद मधुर वाणी से तब बालकों पर कृपा करके हंसते और उन ब्रह्म ज्ञानी शिक्षा करते थे। ये बालक प्रहलाद के गौरव से सब खेल कूद को त्याग कर देते थे। सुख दुख की शिक्षा वाली बातों से किसी बालक की बुद्धि दूषित नहीं होती। हे राजन, विद्वान प्रहलाद में जब सब बालक हृदय दृष्टि लगाकर चारों ओर से घेर कर बैठ जाते थे तब परम कृपालु सबका हृदय माँ भागवत प्रहलाद उन बालकों को इस प्रकार उपदेश करते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाषाटिकायां नवदा भक्तिवर्णनम नाम पंचमो अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।